So in today's video, we will solve the few questions of M Karim book. Okay, M Karim में वर्क पावर एनर्जी जो आपका टॉपिक है, वर्क पावर एंड एनर्जी, इस बुक में पेज नंबर 85 पे जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन डिटेल एनालिसिस हम लोग देखेंगे, जिसमें आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगा। देन फिर इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने है, a body of mass 40 kg is dragged 8 meter on a rough horizontal surface in 10 seconds. Okay, then with a constant velocity, a constant force of, there is some misprint here, constant force of 20 newton, then calculate the work done by the force and total work done by all the forces. Okay, सो हमें टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में गिवन डाटा की मैं बात करूं तो गिवन डाटा में अपने पास क्या दे रखा है, मास अपने पास 40 kg दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। देन डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर दे रखा है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड। ओके, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। देन अब हमें दो चीज़ें निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स एंड टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो अब अपन अगर वर्क की बात करें तो वर्क इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स कितना है 20 न्यूटन। तो फोर्स की बात करूँ तो फोर्स भी अपने पास दे रखा है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। देन फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन दे रखा है ना। तो अगर अपन को वर्क निकालना हो तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर। तो वर्क कितना हो जाएगा 160 जूल आपके पास वर्क हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब यहाँ सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जैसा मैंने बताया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, एंड हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0, एंड वी नो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 0, सो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो वर्क डन फाइनली 0 ही होगा। दैट्स वाई योर आंसर इज 160 एंड 0। So this is question number 1. Now I am moving to question number 2. Question number 2 is saying that in the above question calculate kinetic energy of a body. तो ये आंसर है जो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिख जाएगा। देन अब हमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो वी ऑल नो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर हम लास्ट क्वेश्चन में मूव करें तो यहाँ से मास तो हमारे पास अवेलेबल है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए चाहिए मास एंड वेलोसिटी। मास इज अवेलेबल, इफ़ वी कैन फाइंड वेलोसिटी तो वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 8। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 8, टाइम कितना है 10। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके पास 0.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी अब अपने पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², ये फॉर्मूला है अपने पास। नाउ वी हैव मास 40 kg, वेलोसिटी 0.8, तो सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो हाफ मास कितना दे रखा है 40 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर मीन्स 0.8 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो दिस विल कट, एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो यू विल गेट 12.8 जूल एज आंसर। सो दिस इज द 12.8 जूल आपके पास आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. Now moving to question number 3. Question number 3 is saying that in the above question calculate power generated by the force. तो पावर के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो देखते हैं वर्क हमने कितना निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर,
वर्क 160 निकाला था, टाइम कितना है 10, सो सिंपली वर्क की वैल्यू 160, टाइम की जगह 10 पुट कर दीजिए, दिस विल कट एंड 16 वाट विल बी द आंसर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर इन एक्सपेंडिंग, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, एक्सपेंडिंग है ना, एक्सपेंडिंग फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर यहाँ पे सॉरी 5 होगा, मैं लेट मी चेक, ओके 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को करेक्ट करता हूँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल डाटा ऑफ द क्वेश्चन। तो अब आते हैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम की अगर बात करूँ, वॉल्यूम इनिशियली कितना था 50, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम की बात करूँ तो 150। तो इफ़ आई वुड फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, मुझे चेंज इन वॉल्यूम चाहिए तो कितना निकालेंगे, 150 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 100। तो वर्क डन, तो जब भी चेंज इन वॉल्यूम की बात होती है तो वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, आप पी डी वी या पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूँ यहाँ पे, तो प्रेशर कितना है, प्रेशर अपने पास है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यहाँ देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो प्रेशर की जगह मैं लिख दूंगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा अपने पास, एंड डीवी ये 100 लीटर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या देखना होगा, 100 लीटर है ना, तो 100 लीटर 1 लीटर को अब लीटर में तो नहीं करेंगे, एक चेंज इन डाटा आपको देखना पड़ेगा। 1 लीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर 100 लीटर को चेंज करोगे इस डाटा के अकॉर्डिंग, तो यू विल गेट 100 इंटू 10 टू द पावर, देखो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर क्यूब, राइट। तो 0.1 मीटर क्यूब आ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम, ये बेसिकली जो चेंज इन वॉल्यूम, आप समझे इस बात को, देखिए 1 लीटर में ये कुछ कन्वर्जन यूनिट है जो याद रख लीजिए आप लोग, ये कन्वर्जन यूनिट्स आपको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो चूंकि लीटर में हम लोग नहीं कर सकते ना, मीटर क्यूब में करना होगा, बिकॉज यूनिट देखना पड़ेगा। तो डीवी की वैल्यू कितना है 0.1। तो इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो देखो 0.1 है, इसको आप 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -1, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ वर्ब ऑफ मास 10 ग्राम। मास कितना दे रखा है, मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम है, इसको हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे, नो इशू इन दैट। ओके, लेंथ इज 100 से, ओके सारे सीजीएस यूनिट में है, सो हम चेंज भी नहीं करेंगे, है ना। लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, लास्ट में देखते हैं चेंज। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन से बात करें तो कोई भी पेंडुलम समथिंग लाइक दैट इस तरह से होता है, जिसका मास ये है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्टिकल पोजीशन ये रहा इस पेंडुलम की, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का मतलब ये होगा पेंडुलम, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ये, ओके। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इस पेंडुलम का वर्टिकल पोजीशन यहाँ था, यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क कितना हुआ। तो सिंपली वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इस पाथ से गया है, बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। तो देखिए यहाँ पे फोर्स की मैं बात करूँ तो फोर्स क्या होता है, mg नीचे लग रहा होता है पेंडुलम में, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, मतलब सिंपल अगर मैं बात करूँ तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू एस। फोर्स कितना है अपने पास, फोर्स यहाँ पे mg होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना 100 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इंटू आप अभी 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, बाद में इस पर डाटा को चेंज कर लें, 100 सेंटीमीटर या सीधा 1 मीटर रखते हैं, 1 मीटर। तो मास की वैल्यू कितना है अपने पास 10 अपॉन ग्राम को केजी में चेंज कर लीजिए 1000, जी की वैल्यू 10 होती है, इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 100 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा ना, ये 10 10 100 तो 1। अगर आप यहाँ पे
अगर टेक्स्ट बुक की बात करो तो टेक्स्ट बुक में आपको 0.098 आंसर दे रखा है। ओके, तो 0.098 जूल जो आंसर दे रखा है ना, तो वो आंसर आपका इसलिए है क्योंकि यहाँ ना इसको 10 को जी की वैल्यू बुक ने 9.8 रखा है, दैट्स वाई ये आंसर आपका बुक के अंदर 0.098 जूल आपको दिखे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं, जहाँ भी आपको नेट लगे स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लीजिए।